हेलो स्टूडेंट्स, एमडी बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे 4th यूनिट में एक्सेप्शनल चाइल्ड के बारे में। एक्सेप्शनल चाइल्ड में हमने प्रतिभाशाली बालक को डिस्क्राइब कर लिया है। आज हम बात करेंगे डेलिक्वेंट चाइल्ड। डेलिक्वेंट चाइल्ड मीन्स बाल अपराधी बच्चा। अब देखो कि जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाल अपराधी। देखो कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों का पालन करना, उन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विकास करता रहे और किसी भी तरह देश में किसी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा ना हो, अराजकता पैदा ना हो, तो उसके लिए हम लोगों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारी गवर्नमेंट जो कानून बनाती है, जो नियम बनाती है, उन कानूनों को और उन नियमों को सभी को पालना करनी होती है। अब देखिए कि एक ऐसा व्यवहार, कई बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे क्या कई बड़े भी ऐसे होते हैं कि जो सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों की वो उल्लंघना करते हैं, उनको मानते नहीं हैं और उनके विपरीत चलते हैं। और जो व्यवहार इन नियमों और इन कानूनों के विपरीत होता है, अगर कोई फ्रॉड करता है तो डेफिनेटली वो उसके लिए एक क्राइम बन जाता है। अगर कोई अडल्ट करता है तो वो क्या माना जाता है कि इसने क्राइम किया है। और वही अपराध, नियमों का उल्लंघन, कानूनों का उल्लंघन अगर कोई बच्चा करता है और तब हम उसको बोलते हैं कि वो बाल अपराधी है। तो हर एक देश में बाल अपराधी के लिए अलग अलग आयु निर्धारित की गई है। कॉमनली ये जो बाल अपराधी की जो आयु है, ये 8 वर्ष से ज़्यादा और 18 वर्ष से कम आयु मानी गई है। कि जो बालक 8 वर्ष से ज़्यादा और 18 वर्ष से कम होगा, वो अगर कोई क्राइम करता है तो उस क्राइम को की सुनवाई कहाँ होती है? बाल न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986, फिर उसका संशोधन किया गया 2000 में। तो ये निर्धारित किया गया कि 16 वर्ष से कम लड़के और 18 वर्ष से कम लड़कियां जो अपराध करेंगी, जो नियमों का उल्लंघन करेंगे, चाहे वो लड़का है, लड़का अगर 16 साल तक का है और लड़की अगर 18 साल तक की है, 18 साल से कम है, और उनके द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध कहलाएगा और उनको बाल गृह में भेजा जाएगा। बाल सुधार गृह होता है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं, ये जो बालक हैं, ये हमारे भविष्य की धरोहर होते हैं। और अगर ये बच्चे प्रतिभाशाली होंगे तो डेफिनेटली हमारा देश विकास करता रहेगा। अगर ऐसे बच्चे, अगर यही एज के बच्चे अपराधी बन जाते हैं तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमारे भविष्य की धरोहर ही अपराधी बन जाएगी तो हमारा देश कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो इसी एज में ही हो रहे हैं। इसी एज में ही बच्चे 8 साल से लेकर 18 साल तक का बच्चा है, वो मैक्सिमम जो क्राइम होते हैं वो इसी एज में ही होते हैं। और ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और बाल अपराधी बच्चों को बनने के लिए हमने रोकना है और हमें एफर्ट्स करने हैं। और अगर हम बाल अपराध का नंबर कम कर देते हैं, बाल अपराधी बच्चों के नंबर कम कर देते हैं,
तो डेफिनेटली हमारे देश के विकास को कोई भी रोक नहीं सकता। तो क्या है कि बाल अपराधी क्या होता है? ऐसा बालक, देखिए, ऐसा बालक जो समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून का उल्लंघन करता है, जो समाज कुछ कानून बनाता है, कुछ नियम बनाता है, उनका उल्लंघन करता है, तो उसके द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध। अब देखो कि कोई बालक, कौन सा बालक, कि जो अभी मैंने आपको बताया कि 8 साल से लेकर 18 साल तक का जो बालक है, वो बालक अगर कोई समाज विरोधी कार्य करता है, समाज के द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों का उल्लंघन करता है, तो वो बाल अपराधी कहलाता है। वो जो अपराध करता है, उस अपराध को बाल अपराध, और उस बालक को, जिस बालक ने ये अपराध किया है, उस बालक को बाल अपराधी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि बाल अपराधी कौन होता है। कौन होता है? डेलिक्वेंट चाइल्ड। डेलिक्वेंट इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं कि डेलिक्वेंट चाइल्ड, बाल अपराधी बच्चा। कि अगर एक बालक समाज द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उनको बाल न्यायालय में भेजा जाता है, और उन्हीं बच्चों को हम बाल अपराधी बच्चे कहेंगे। अब देखिए कि ये जो अपराध होते हैं, ये अपराध कौन कौन से होते हैं? जैसे चोरी करना, घर से भागना, छोटे छोटे अपराध हैं, चोरी करना। और इसी एज में अगर हम अपराध करना शुरू कर देते हैं, ऐसे कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली हमारे अपराध, छोटे अपराध बड़े अपराधों में बदलने शुरू हो जाते हैं। तो इसी एज में हम लोगों को चेक लगाना पड़ेगा। इसलिए बाल सुधार गृह बने हुए हैं कि इन बच्चों का उन ग्रहों में जाकर, उन ग्रह में, उन घरों में भेजकर वहां पर बच्चों में सुधार किया जाता है। बच्चों में जो बुरी आदतें पैदा हो गई हैं, जिनके कारण उनको हमने इन सुधार गृहों में लाया है, उनकी आदतों के ऊपर चेक लगाया जाता है। तो ये अपराध कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे बच्चे घर से भाग जाते हैं, या घर से निकल गए और रात को 11-11, 12-12 बजे तक घर नहीं आना, मीन्स आवारागर्दी करते रहना, और बिना बात के सड़कों पे घूमते रहना, अश्लील इशारे करना, और इसके साथ साथ चोरी करना, हिंसा करना, और आतंकवादी गुटों में शामिल होना। ये एज जो होती है, इस एज में मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो आतंकवादी ग्रुपों में भी शामिल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जिसे बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, और चुटकी काटना, लड़कियों को धक्के देना, चुटकी काटना, इशारे करना, ये अपराध होते हैं। और ये जो अपराध हैं, ये अपराध धीरे धीरे करके बड़े अपराधों में बदलने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए कि भारत में तो क्या अलग अलग देशों में हमने बाल अपराध करने वालों की एज को तो सेट कर लिया, पर कई बार ऐसा होता है कि इसी एज में बच्चे बड़ा बड़ा क्राइम कर देते हैं, किसी को मार देना, डकैती कर देना। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि आयु का निर्धारण बाल अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध को देखते हुए हमने ये सेट करना है कि बच्चा कौन सी एज में है, और अगर अपराध बड़ा है तो भी उसको क्राइम ही मानना चाहिए, उनको बाल अपराध नहीं मानना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर बच्चा थोड़ा छोटा क्राइम करता है, नियमों को तोड़ता है, कानूनों को तोड़ता है, तब तो ये एज में बच्चों को समझाया जा सकता है। पर अगर कोई डकैती करता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो भी हम कहें कि ये बाल अपराधी है, तो ये गलत होगा।
तो उनको दंड देना ही चाहिए। तो ये था बाल अपराधी। बाल अपराधी क्या होता है, अब हम बात करेंगे कि ये बाल अपराधी को अलग अलग विद्वानों ने कैसे परिभाषित किया है। फर्स्ट परिभाषा है कि स्किनर बाल अपराध के बारे में क्या कहते हैं, किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में बाल अपराध परिभाषित किया जाता है जो किसी अव्यस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। अब देखिए कि स्किनर ने इसमें क्या कहने की कोशिश की है कि किसी कानून के उल्लंघन के रूप में किसी बच्चे ने कानून का उल्लंघन किया है, उल्लंघन के रूप में बाल अपराध परिभाषित किया जाता है कि अगर वो किसी वयस्क के द्वारा किया जाता है, किसी अडल्ट के द्वारा किया जाता है, तो वो क्राइम कहलाता है, वो अपराध कहलाता है। और अगर वही अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता है, किसी अवयस्क के द्वारा किया जाता है, तो वो बाल अपराध कहलाता है। तो स्किनर ने अपने हिसाब से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। अब सेकेंड डेफिनेशन है न्यूमेयर। न्यूमेयर क्या कहते हैं, इस प्रकार बाल अपराध समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है। अब देखो कि जो बाल अपराध है, बाल अपराध क्या है, समाज विरोधी व्यवहार। अब देखो कि अगर कोई बच्चा किसी कानूनों को तोड़ता है, किसी नियमों को तोड़ता है, तो डेफिनेटली वो क्या है, समाज विरोधी कार्य है। तो समाज विरोधी व्यवहार है, तो समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। अब देखो कि वो क्या करता है कि एक ऐसा व्यवहार जो समाज विरोधी व्यवहार है, तो वो व्यवहार क्या करेगा, व्यक्तिगत विघटन उत्पन्न करता है और इसके साथ साथ सामाजिक विघटन भी उत्पन्न करता है, उसको समाज से काट देता है। अगर उसने चोरी की, समाज विरोधी कार्य किया, नियमों का उल्लंघन किया, कानूनों का उल्लंघन किया, तो डेफिनेटली वो समाज से कट गया, समाज के साथ समायोजित होकर वो नहीं चला, तो समाज से वो कट गया और व्यक्तिगत रूप से भी वो एक समस्यात्मक बालक बन गया और व्यक्तिगत विघटन भी पैदा हो गया और इसके साथ साथ सामाजिक विघटन भी पैदा उसमें हो गया। राइट। थर्ड डेफिनेशन है कोई भी बालक बाल अपराधी। गुड ने क्या कहा है, गुड ने क्या कहा है कि कोई भी बालक बाल अपराधी है यदि उसका व्यवहार सामान्य सामाजिक मान्यताओं से इतना भिन्न हो जाए। कौन सी मान्यताओं से, कि जो सामान्य सामाजिक मान्यताएं हैं, जो हमारे जो नियम हैं, जो हमारे कानून हैं, जिन मान्यताओं पे हमने चलना होगा, एक कॉमन पीपल को जिन मान्यताओं पे चलना है, उन मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत होता है और इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कार्य कहा जाए। अब देखो कि कोई भी ऐसा काम जो समाज के विरुद्ध है, हमारे कानूनों के विरुद्ध है, हमारे नियमों के विरुद्ध है। अब नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं, ताकि हर काम को स्मूथली चलाया जा सके और हर व्यक्ति कानूनों और नियमों के अनुसार कार्यों को करे। और अगर हम उन नियमों का पालना नहीं करते, अगर हम उन कानूनों की पालना नहीं करते, तो डेफिनेटली हम समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं और समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो क्या है, अपराध है। और ये अपराध अवयस्क के द्वारा किया गया है, अडल्ट के द्वारा नहीं किया गया। ये अपराध किसके द्वारा किया गया है, अवयस्क के द्वारा किया गया है और इसलिए ये बाल अपराध कहलाएगा और ये अपराध बाल अपराध कहलाएगा। और जो बालक ये अपराध करता है उसको हम बाल अपराधी कहते हैं। राइट। ये तीन डेफिनेशंस हमने करी है।
इसको कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करते हुए हम क्या कहेंगे कि डेलिक्वेंट चाइल्ड कौन सा होता है? वह बच्चा और उस बच्चे का व्यवहार जो कानूनों के विरुद्ध हो, समाज के द्वारा बनाए गए कानूनों के विरुद्ध है, समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध है, और अगर कोई फ्रॉड करता है तो वो अपराध कहलाता है। और वही क्राइम अगर कोई बालक करता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, लड़कों की 16 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष से कम है, तो उसके द्वारा किया गया क्राइम, उसके द्वारा किया गया समाज विरोधी अपराध, उसको हम क्या बोलेंगे? बाल अपराधी बोलेंगे। और उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध है और उस बच्चे को हम बाल अपराधी कहेंगे। आई होप आप लोगों को ये इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि डेलिक्वेंट चाइल्ड क्या होता है। अब हम बात करते हैं बाल अपराध के कारण कि कोई बालक बाल अपराधी बन जाता है तो क्यों बनता है, क्या कारण होते हैं कि वो बच्चा बाल अपराधी बन जाता है। तो देखिए कि पहला जो कारण है वो है वंशानुक्रमीय कारण। पहला कारण कौन सा है? वंशानुक्रमीय कारण। कि वंश के अनुसार वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि ये जो हमारे अंदर बाल अपराध आता है, कोई बालक बाल अपराधी बनता है तो उसका कारण क्या होता है? हेरिडिटी होता है, वंश होता है, वंशानुक्रम होता है। जैसा वंश, जैसे हमें जीन्स मिलते हैं उन जीन्स के हिसाब से हम लोगों में वैसी ही आदतें होती हैं, वैसा ही व्यवहार होता है, राइट। तो इसको जो वंशानुक्रमीय कारक है इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शारीरिक कारण, दूसरा है मानसिक कारण एंड थर्ड इज संवेगात्मक कारण। वंशानुक्रमीय कारण को 3 कारणों में विभाजित किया गया है। इसके 3 भाग हैं। पहला क्या है? शारीरिक कारण। और शारीरिक कारण में क्या कहा गया है? एक विद्वान है लोमेर्सो क्या कहते हैं कि उनका ये मत है कि जो बच्चे अपराध करते हैं, जो बाल अपराधी होते हैं, उनके शरीर की बनावट कुछ अलग तरह की होती है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चों के शरीर की जो बनावट होती है वो अलग तरह से होती है। जो बच्चे बाल अपराधी बनते हैं और उनकी मुखा आकृति और शारीरिक संरचना अलग तरह से होती है, राइट। तो इन्होंने लोमेर्सो ने इस बात की पुष्टि की है और इस बात को कहा है। उनका ये मत है कि ऐसे जो बच्चे जो अपराध करते हैं उन अपराध करने वाले बच्चों की शरीर की आकृति, उसके शरीर की बनावट, उसकी शारीरिक संरचना और मुख की आकृति कुछ अलग तरह से होती है जो नॉर्मल बच्चों से भिन्न होती है। तो ये उन्होंने एक तरह से अपना मत दिया है। सेकंड पॉइंट क्या है? मानसिक कारण। मानसिक कारण में क्या कहा गया है कि ये भी कारण कौन सा है? ये भी एक तरह से वंशानुक्रम कारण है कि इसमें ये कहा गया है कि कई माता पिता निम्न बुद्धि वाले होते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि कई माता पिता निम्न बुद्धि के होते हैं और उन माता पिता की बुद्धि का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? बच्चों के ऊपर, नेचुरली बच्चों के ऊपर पड़ेगा। बच्चों को जीन्स वैसे ही मिलेंगे। अब देखो, निम्न बुद्धि के माता पिता के बच्चे भी निम्न बुद्धि ही होते हैं। अब आप ये कहोगे कि ये कोई जरूरी नहीं होता। देखो, हाँ, जरूरी नहीं होता, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। निम्न बुद्धि के माता पिता के बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे निम्न बुद्धि वाले भी पाए जाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस पाए जाते हैं। बट ये जो एक जनरल कारण है कि
निम्न बुद्धि के माता पिता, बच्चों के माता, जो बच्चे हैं उनके माता पिता भी निम्न बुद्धि वाले हैं। अगर माता पिता निम्न बुद्धि वाले हैं तो डेफिनेटली बच्चे भी निम्न बुद्धि वाले होते हैं, उनकी बुद्धि भी निम्न दर्जे की होती है। तो यहाँ विद्वानों ने ये कहा है कि निम्न बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो अपराध प्रवृत्ति की तरफ जल्दी झुक जाते हैं। कैसे? कि जो निम्न बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी बुद्धि का स्तर बहुत कम होता है, वो बच्चे अपराध प्रवृत्ति की तरफ जल्दी झुक जाते हैं। विद्वानों का ये मत है। और तीसरा क्या कारण है? वंशानुक्रमीय में तीसरा कारण है संवेगात्मक कारण। संवेगात्मक कारण में क्या है? अब देखो कि ये जो मेन हमारा जो कारक है, मेन कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, हेरिडिटी कॉजेस हम कर रहे हैं। तो हेरिडिटी में संवेग भी आते हैं। हम हमारे माता पिता के जो संवेग होंगे, अगर हमारे माता पिता में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाएगी तो डेफिनेटली ये विद्वानों का मत है कि बच्चों में भी संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। अगर हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता में संवेगात्मक अस्थिरता है और अगर संवेगात्मक अस्थिरता हमारे माता पिता में है, वही संवेगात्मक अस्थिरता बच्चों में भी पाई जाती है। और जिन बच्चों की संवेगात्मक अस्थिरता होती है वो बच्चे अपराध प्रवृत्ति की तरफ जल्दी झुक जाते हैं, तो वो अपराधी बन जाते हैं, वो बाल अपराध करते हैं और छोटे छोटे अपराध वो करना शुरू कर देते हैं। कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो छोटे अपराध, ये बाल अपराध 18 साल से कम वालों ने किया, बाल अपराध, और ये आदतें जो हैं वो बढ़ती जाती हैं और बड़ी आदतें बन जाती हैं, बड़े अपराध बन जाते हैं, तो वो क्राइम बन जाते हैं। क्योंकि अपराध करते करते वो प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ होने के बाद उसने बड़े बड़े अपराध करने शुरू कर दिए। छोटी चोरी जब वो की 18 साल से कम थे और उन्होंने तब उनका बाल अपराध माना, और यही चोरी की आदत धीरे धीरे वो बड़ी बड़ी चोरियां उसने करनी शुरू कर दी, और तब वो अडल्ट बन गया, और अडल्ट बन गया तो डेफिनेटली वो उसका बाल अपराध नहीं बना, वो उसका प्रौढ़ अपराध बन गया और वो क्राइम बन गया, जिनकी सजा उसको डेफिनेटली मिलेगी। तो क्या है कि संवेगात्मक, जिन माता पिता में संवेगात्मक अस्थिरता होती है, उनके बच्चों में भी संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। और जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं बच्चे, और उनमें अपराध की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है, वो बच्चे अपराध की तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं। राइट? तो ये जो हम कारण कर रहे हैं, पहला कारण वंशानुक्रमीय कारण हमने किया। इन वंशानुक्रमीय कारण के आगे 3 सब पॉइंट्स हैं। पहला शारीरिक कारण, दूसरा मानसिक कारण, तीसरा संवेगात्मक कारण। शारीरिक, लोमैर्सो ने ये कहा कि जो बच्चे अपराधी होते हैं, बाल अपराधी होते हैं, उनके शरीर की संरचना और मुखाकृति अलग तरह से होती है, भिन्न तरह से होती है। फिर मानसिक कारण, जिन बच्चों के माता पिता निम्न बुद्धि के होते हैं, वो बच्चे भी निम्न बुद्धि के पाए जाते हैं, और जो निम्न बुद्धि के बच्चे होते हैं वो अपराध प्रवृत्ति की तरफ जल्दी बढ़ते हैं। तीसरा संवेगात्मक अस्थिरता है, जिन माता पिता में संवेगात्मक अस्थिरता होती है, उनके बच्चों में भी संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, और ऐसे जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर बच्चे होते हैं वो अपराधी बन जाते हैं। राइट? तो आज हमने बात की डेलिक्वेंट चाइल्ड की। डेलिक्वेंट चाइल्ड, बाल अपराधी बच्चा। बाल अपराधी बच्चा क्या होता, कौन सा होता है, उसकी अवधारणा क्या है, और अलग अलग विद्वानों ने बाल अपराधी बच्चे को किस तरह डिफाइन किया है, हमने आज ये किया। और इसके बाद अभी हमने बात की
कि बाल अपराधी जो बच्चा होता है, बाल अपराध करने के कारण क्या होते हैं, कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो बच्चे को बाल अपराधी बनाते हैं। तो हमने ये एक पॉइंट किया। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसी कारणों को ही कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।